शिव पुराण कर रही है, अंधे की तरह अपने जीवन को नहीं जीना। जिसके नेत्र नहीं होता, जो आंखों से अंधा हो जाता है, कभी यहां टकरा जाता है, कभी वहां टकरा जाता है, कभी यहां चले जाता है, कभी वहां चले जाता है। जिसके नेत्र होते हैं फिर वो कहीं टकराता नहीं है, ना इधर जाता ना उधर जाता ना उधर जाता। उसको जिस जगह जाना है, जिस मंजिल तक उसको पहुंचना है, उस मंजिल तक वो पहुंच जाता है, क्योंकि उसके नेत्र हैं, उसकी आंखें हैं, नेत्र हैं, इसलिए वो मंजिल तक पहुंच रहा, इसलिए वो मंजिल तक जा रहा। अगर नेत्र नहीं होते, आंखें नहीं होती, तो वो यहाँ टकराता वहां टकराता, खंबे से, दीवार से, स्पीकर से, कहीं ना कहीं टकराता रहता। जब तक शिव महापुराण के नेत्र आपके नहीं लगे थे, जब तक शंकर के द्वारा आपके नेत्रों में प्रकाश नहीं आया था, शिव के द्वारा आपके नेत्र प्रकाशित नहीं हुए थे, तब तक आप बहुत भटक लिए। कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए। यहाँ से काम नहीं बना तो वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना तो वहां पहुंच गए। ना जाने कितनी जगह पर हमने भटक कर देख लिया। समझ लो कि हमारे नेत्र नहीं थे, हमारे नेत्र थे ही नहीं, इसलिए हम भटक रहे थे। और अब भगवान ने अगर शिव महापुराण के माध्यम से हमारे नेत्र खोल दिए, शिव महापुराण रूपी प्रकाश हमारे नेत्रों में अगर पहुंच गया है, तो इस चीज का स्मरण आपके जीवन में रहे कि अब हमको भटकना नहीं है। थोड़ा सा भी दुख आया, थोड़ी सी भी तकलीफ आई, थोड़ा सा भी कष्ट आया, हमें दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना है, हमें दुनिया वालों के सामने जाकर गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें दुनिया वालों के सामने जाकर हाथ नहीं जोड़ना है, हमें दुनिया वालों से जाकर नहीं कहना है। अगर हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आया है, थोड़ी सी भी तकलीफ आई है, थोड़ा सा भी कष्ट आया है, तो हमको एक काम करना है, उस ओघड़दानी त्रिकालदर्शी मेरे शंकर के पावन चरणों में जाकर बैठ जाना है और अपने दिल की बात उससे कह देना है, अपने हृदय की बात उस परमात्मा से कह, अपने चित्त की बात उस भगवान से कह दो। और हम ये भी नहीं कहते कि तुम शिव के पास जाओ, तो राम के पास चले जाओ, कृष्ण के पास चले जाओ, आप दत्त के पास चले जाओ, पांडुरंगा हरि विठल के पास चले जाओ, शंकर के पास चले जाओ, तुम्हारा मन पड़े मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के पास चले जाओ, पर अपने हृदय की बात अपनों से ही कहना।